बिहार विधानसभा चुनाव जिसके पहले चरण में हुए मतदान ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, जिसके बाद ये चर्चा भी शुरू हो गई कि क्या बिहार में सरकार बदलने वाली है। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे चरण में होने वाले 122 सीटों पर मतदान से पहले चढ़ रहे सियासी तापमान की। इन सीटों में सीमांचल और शाहाबाद मगध क्षेत्र की लड़ाई ने एनडीए और महागठबंधन दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी है। एक और एनडीए को सत्ता तक पहुंचने के लिए इन इलाकों में मजबूती दिखानी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन और एआईएमआईएम भी यहां अपनी पकड़ जमाने में जुटा हुआ है। वहीं सीमांचल की 24 विधानसभा सीटें, जिनमें कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जैसे जिले शामिल हैं, हमेशा से मुस्लिम बहुल और राजद कांग्रेस के गढ़ माने जाते रहे हैं। 2020 के चुनाव में इन 24 सीटों में से महागठबंधन को 12, एनडीए को 6 और एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली थी। अब ओवैसी की पार्टी इस बार और आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरा हुआ है। सीमांचल के मुस्लिम युवाओं में एआईएमआईएम की पकड़ बढ़ी है, जिसमें राजद की चिंता साफ झलक रही है। तेजस्वी यादव की कोशिश है कि एआईएमआईएम के असर को कम करते हुए मुस्लिम, दलित, ओबीसी वोटों को एकजुट रखा जाए। शाहाबाद मगध क्षेत्र में 40 सीटें महागठबंधन के पास थी, जबकि एनडीए 23 पर सिमट गया था। औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, आरा, बक्सर, सासाराम और गया जैसे जिलों में यादव, कुर्मी, राजपूत, दलित और भूमियार वोटरों का समीकरण बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है। एनडीए की उम्मीद भाजपा और जदयू के पारंपरिक वोटों पर टिकी हुई है, लेकिन यहाँ महागठबंधन रोजगार और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों को हवा देकर मुकाबले को धार देने में जुटा हुआ है। इस बीच प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी इन दोनों इलाकों में विकल्प के रूप में उतर रही है। हालांकि जनसुराज का वोट शेयर तय नहीं है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि ये एनडीए और महागठबंधन दोनों के समीकरणों में सेंध लगा सकता है। 2020 में सीमांचल की 5 सीटों पर जीत के बाद ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक राजद में चले गए थे। बावजूद इसके पिछले वर्षों में एआईएमआईएम ने संगठन को मजबूत किया। मुस्लिम मतदाताओं में ओवैसी की बढ़ती चर्चा अब तेजस्वी के लिए सिरदर्द कहीं ना कहीं बन गई है, क्योंकि सीमांचल की हर सीट इस बार निर्णायक भूमिका निभा सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर एनडीए शाहाबाद, मगध और सीमांचल में अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर सका तो सत्ता तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर एआईएमआईएम और महागठबंधन के बीच वोटों का बंटवारा नहीं हुआ तो तेजस्वी यादव की राह और आसान हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, किसकी इस बार की राह बिहार चुनाव में आसान होगी और किसकी मुश्किल साबित होगी? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।